सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का साथ। यशाया की किताब अध्याय 4 वचन 5 में मैं आज वचन पर मनन कर रहा था। लिखा है, तब यहोवा सिय्योन पर्वत में एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। क्या है कि परमेश्वर सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर सभी स्थानों के ऊपर दिन को धुएं के बादल के रूप में और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। तो जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मैं निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 21 के बारे में मैं सोच रहा था। वहाँ पर लिखा है, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर आगे आगे चलता करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। किसी ने मुझे सवाल किया, तुम्हारा परमेश्वर की तो कोई मूर्ति नहीं है, तो तुम्हारा परमेश्वर दिखता कैसे है, कैसे वो तुम्हारी अगुवाई करता है? तो मैं उसको इन वचनों में लेकर गया। मैंने कहा, सचमुच कहा कि हमारे परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, वो बाइबल में बसता है, वो इन वचनों में रहता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। तो मैंने कहा, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो परमेश्वर उनसे फेस टू फेस बात करता था। जब आदम अपने पापों की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया तो भले वो परमेश्वर के फेस टू फेस नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर इजरायली लोगों की, अपने चुने हुए लोगों की वो अगवाही करता था। जैसे निर्गमन 13:21 में हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर दिन को बादल के खंभे के रूप में और रात को आग के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई कर रहा था। 40 साल तक उनके कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं घिसे और किसी तरह के खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों की ऐसी अगुवाई करता है। उसका साथ हमेशा रहता है, किसी न किसी तरह से वो साथ रहता है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर मैंने कहा, फिर परमेश्वर ने याजकों के द्वारा बात की, नबियों के द्वारा बात की, और अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की जब वो देह धारण किया। क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पर देह धारण करके आए तो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, कैसा दिखता है, वो लोगों ने देखा। पर परमेश्वर जो है वो आत्मा है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में जब हम पढ़ते हैं तो उसी तरह से आज यीशु मसीह अपना कार्य पूरा करके क्या है, स्वर्ग में चले गए हैं। और आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर है। लोग कहते हैं, कैसे पवित्र आत्मा में आप चलते हो? मैंने कहा, आप जब परिस्थिति में रहते हो, है ना, तो आपके मन में शांति रहती है, हमारे मन में शांति रहती है। किसी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारे मन को प्रभु धीरज रखता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और उसकी खुराक क्या है, ये वचन है। मैंने कहा, तुम प्रभु पर विश्वास करो और बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो, तब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे। फिर मैंने कहा, यहाँ धरती तक का ही हमारा साथ नहीं है। एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर जो है, सर्वदा हम उसकी लाइट में रहेंगे, उसके सामने रहेंगे, उसके मुख के सामने रहेंगे हम। तो हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है हमेशा साथ चलने वाला परमेश्वर है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, 2 वचनों के ऊपर आप मनन कर सकते हो। कई बार हम अकेले महसूस करते हैं अपने आप को कि शायद हमारे साथ नहीं है। कई बार हमारे पापों की वजह से, बाइबल ना पढ़ने की वजह से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। पर एक चीज़ अपने माइंड में रख सकते हैं ना, इन वचनों को, कि परमेश्वर ने कैसे शुरू में लोगों के साथ चला, आज कैसे चल रहा है और फ्यूचर में कैसे चलेगा। तो ये वचन जो है हमें उत्साहित करते हैं प्रभु में चलने में। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर सर्वदा आपके साथ चलते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।